एक शादी जो है बड़े धूमधाम से हो रहा था और सभी जगह इस शादी की चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि शादी जो हो रही थी उसमें दूल्हा जो था वो दुल्हन से लमसम 18 वर्ष ज़्यादा उम्र का था। लोगों के जुबान पर यह चर्चाएं हो रही थी कि आखिर इस लड़की का क्या होगा, और ये 18 वर्ष के से ज़्यादा उम्र के लड़के से इसकी शादी हो रही है। लेकिन जहाँ शादी हो रहा था वहाँ उस मेजॉरिटी के जो लोग थे, उस समुदाय के लोग जो थे, उसमें बड़ी ही खुशी थी और बड़े ही धूमधाम से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। और उसमें जो है जिस लड़की का शादी हो रहा था, जिस लड़की की शादी वो हो रही होती है, वह लड़की एक मासूम और कम उम्र की होती है। और जब लोग यह चर्चाएं करते हैं, जब वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं जो दूसरे समुदाय से, दूसरे समाज से होते हैं, तो पता चलता है कि यह जो शादी हो रही है यह बाप बेटी के बीच में हो रही है। और इस समुदाय में यह नियम है कि बाप बेटी के बीच जब बेटी सियानी हो जाएगी तो उसको बाप से शादी करना पड़ेगा। तो आखिर यह क्या है प्रथा, और यह किस जनजाति में यह प्रथा है, इसे मैं विस्तार से बतलाऊं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बड़ा ही रोचक है और इस कुप्रथा के बारे में आप जानेंगे तो हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी होंगे कि आखिर कैसा कैसा कुप्रथा आज भी विद्यमान है दुनिया के देशों में। ऐसे सभी देश के अपने अपने कुछ नियम और प्रथा होते हैं जो दूसरे देश के लोग, दूसरे समाज के लोग जब इस बात को समझते हैं तो उनको वह कुप्रथा लगता है। लेकिन उस समाज के लोग जब इस चीज़ को मनाते हैं तो बड़े ही शान शौकत से मनाते हैं, बड़े खुशी से मनाते हैं। और उसमें जो नियम अप्लाई किया जाता है, जो नियम उसमें लगाया जाता है, उनके समाज के लोग उस विद्वान से, उस समाज के विद्वान से इस बात पर चर्चा करते हैं। तो यह कहानी जो है यह बांग्लादेश के मंडी जनजाति समाज का है। मंडी जनजाति समाज में एक प्रथा है कि जब बेटी सियानी हो जाएगी तो उसे अपने पिता से शादी करना पड़ेगा। तो आखिर यह क्यों है और कैसे है? तो इसमें यह होता है कि उस जनजातीय समुदाय में यह व्यवस्था बनाया गया है कि अगर किसी विधवा से कोई व्यक्ति शादी करता है, कम उम्र का व्यक्ति शादी करता है, तो उसी समय यह तय रहता है या उस प्रथा में है कि उसकी जो बेटी होगी उससे जो है इसको शादी करना होगा। तो ये कहानी शुरू होता है मंडी जनजाति से, और लड़की का नाम जो होता है उरोला होता है। उरोला का शादी जो है नोटेन नाम के व्यक्ति से हो रहा होता है, और सभी लोग जो है इसको धूमधाम से मना रहे होते हैं। क्योंकि उरोला की जो माँ थी उसका वह विधवा हो गई थी 25 वर्ष के उम्र में, और जब वह विधवा हो गई थी उस समय जो है नोटेन का उम्र 17 वर्ष था, और नोटेन जो है उस विधवा औरत से शादी करता है। और उस समय उसके पास एक बच्ची रहती है जिसका नाम उरोला होता है। अब उरोला जो है सियानी हो गई होती है, और यह जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो नियम है, रूल है उस जनजातीय समाज का, उस नियम और रूल के तहत उसका शादी हो रहा होता है। तो सभी मेहमानों का उसमें बड़ा ही आवागमन और जो है खुशी का माहौल होता है, और उसमें कहीं ना कहीं वह लड़की अपने आत्मा में दुख समेटे बैठी रहती है। तो
उस जनजातीय समाज में यह इसलिए व्यवस्था बैठाया गया है कि एक विधवा औरत से दूसरा कोई शादी नहीं करेगा, कारण कि वो ज़्यादा उम्र का हो जाती है, तो उसका भी जीवन सुरक्षित हो सके और उसके बेटी का भी जीवन सुरक्षित हो सके, इसके लिए ये प्रथा जो है उस समाज में लाया गया है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जनजातियों में तरह तरह के नियम, तरह तरह के व्यवस्थाएं हैं, और जो लड़की पूरे जीवन अपने पिता को पिता कहती है और उसी लड़की को जो है जब सियान होती है वह लड़की, तो अपने पिता को ही पति मानना पड़े और पति मानकर उसके साथ वो सारे संबंध बनाने पड़े जो एक पति और पत्नी के बीच होते हैं और बनते हैं। तो आप सोचिए कि एक कितनी बड़ी विनम्रता का उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस समाज में यह व्यवस्था बना है, मंडी जनजातीय समाज में यह व्यवस्था बना है, और उस व्यवस्था के तहत बड़े ही शान और शौकत से लोग बाप बेटी का ब्याह करवाते हैं और बड़े ही शान शौकत से उसमें सम्मिलित होते हैं, उसमें भोज भात में भी सम्मिलित होते हैं। और उसमें का जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वे जो विद्वान हैं वे अपने कुप्रथा या कहिए या प्रथा कहिए, उसको संचालित करने के लिए अपना पूरा जोर लगाए रहते हैं। तो इस तरह से जब शादी हो जाती है, यह रिपोर्ट उरोला नाम के लड़की से जब एक मीडिया कर्मी मिलते हैं और वो पूछते हैं, तो वह बतलाती है कि अभी हम जिससे शादी किए हैं, जो वह शादी हो रही थी, वह शादी जो हुई उसमें अभी जिसे हम पिता कहते थे, उसके आज 3 बच्चों के हम माँ बने हुए हैं। मेरी माँ मीटामोनी, जिसका शादी 25 वर्ष के उम्र में विधवा हो जाने के बाद हमारे पिता नोटेन से हुआ था, वो भी उनके 2 बच्चे की माँ बनी हुई है। लेकिन इस कुप्रथा में एक और बात यह रखा गया है कि उसमें जो है वो पति पत्नी के बीच से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उससे शादी नहीं करना है, बल्कि पहले पति से जो बच्ची पैदा हुई है उससे शादी करना रहता है। तो ये एक तरफ से कुप्रथा तो है, लेकिन इसको अब बहुत कम हो रहा है ये पूरे दुनिया में। लेकिन आज भी बांग्लादेश में इसको बड़े चाव से इस जनजाति समाज के लोग मनाते हैं। मित्रों, मैं यह जानकारी आप लोगों को जागरूक और सतर्क करने के लिए दिया हूँ, और ऐसे ऐसे कुप्रथा भी दुनिया के जनजाति समाज में है, इसके बारे में मैं बतलाया हूँ। अपने हिंदुस्तान में भी एक कुप्रथाएं थी सती प्रथा की, जिसे यहाँ के विद्वानों ने जब समय आया तो उसको खत्म किया। उस सती प्रथा में जो है पति जब मर जाते थे तो पत्नी को उसी चिता पर जिंदा सती होना पड़ता था, जिंदा जलाया जाता था। ये कुप्रथा भी बड़े शान से लोग मनाते थे, और लोग ये भी बात करते थे कि गरुड़ पुराण में यह बात लिखा गया है कि जिसके परिवार में एक औरतें सती हो जाती है, उसके 7 कुल जो है तर जाते हैं। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं जो है समाज पर थोपा गया है कथा कथित लोगों के द्वारा। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त रह सके, इसके लिए लाया हूं, और ऐसे ऐसे कुप्रथाओं के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए लाया हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।